आज हम कोर्स 4 में यूनिट 3 का सी सब यूनिट जिसमें है कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम, इसका सीधा मतलब है कि महत्व भाषा का पाठ्यक्रम में। अब हमें ये समझना है कि पाठ्यक्रम में भाषा का क्या महत्व है। इसको अगर हम समझें तो पहले पाठ्यक्रम को समझें। पाठ्यक्रम शिक्षा जगत का, शिक्षा शास्त्र का एक बड़ा रोचक विषय है। कुछ समय तक इस शब्द का बड़ा संकुचित अर्थ लगाया जाता था, किंतु अब पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त अनुभवों को सम्मिलित कर लेते हैं। अभी वर्तमान जो पाठ्यक्रम की जो विशेषता है, छात्र कक्षा में हो या कक्षा से बाहर, विद्यालय की सीमा के अंतर्गत किसी स्थल पर जो कुछ अनुभव करता है वह सब पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम के आगे कि रोल ऑफ या एन इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम मीन्स कि भाषा का रोल क्या है पाठ्यक्रम में। अब इस पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवाद हो या संप्रेषण के अनिवार्य प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण के संपूर्ण क्रियाकलापों को भाषा ही माध्यम के रूप में काम करती है तथा अवधारणाओं के निर्माण, ज्ञान के सृजन में भी भाषा की बुनियादी भूमिका होती है। अब हम अपने विचारों, भावों को भाषा में न केवल अभिव्यक्त करते हैं बल्कि सोचने, महसूस करने और स्मृतियों को सहेजने में भी भाषा ही काम करती है। अगर भाषा नहीं होती तो ये संभव भी नहीं होती। अगर विचारपूर्वक देखें तो हम एक निजी और संपूर्ण रूप से सामाजिक गतिविधियों में का संचालन भाषा के द्वारा ही होती है। यदि किसी भाषा का प्रयोग पूरी पाठ्यचर्या में होती है तो इस कारण से उसकी पढ़ाई सारे विषयों के साथ होती है। तब भी अनुदेश की भाषा के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संविधान में उल्लिखित सिद्धांत के लिहाज से मातृभाषा अथवा गृह भाषा को प्राथमिक स्तर तक अनुदेश की भाषा होनी चाहिए। अब देखें कि भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होता। विज्ञान की कक्षा हो, सामाजिक विज्ञान की कक्षा हो, गणित की कक्षा हो, किसी भी कक्षा में एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उनकी शब्दावली को सीखना, उनके कंसेप्ट को सीखना, उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उसके बारे में लिख सकना, कुछ विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करे, इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए। इंटरनेट में अंग्रेजी में लोगों से बातचीत करे, इंटरनेट से अंग्रेजी की सामग्री एकत्रित करे। भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने से
स्कूल में बहुभाषिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भाषा की शिक्षा कुछ अनूठे अवसर उपलब्ध कराती है। प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण का एक विशेष महत्व है। बाद में सभी शिक्षण का अर्थ भाषा शिक्षण ही होता है। यह दृष्टिकोण विषय के रूप में अंग्रेजी और माध्यम के रूप में अंग्रेजी के दूरी को पाट सकेगा, या विषय के रूप में हिंदी और माध्यम के रूप में हिंदी की दूरी को पाट सकेगा। इस तरह से हम समान स्कूली पद्धति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं, जिससे भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग में भेद न हो। इन दोनों उद्धरणों के अंशों को पढ़ने से यही बात सामने आती है कि भाषा शिक्षण भाषा की कक्षाओं तक ही नहीं सिमटता है। यदि विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित या विज्ञान की अन्य कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं होती हैं। संवाद और संप्रेषण जैसे मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण के संपूर्ण क्रियाकलापों में भाषा ही माध्यम बनती है। ये 2 पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। यानी कि एक जगह भाषा अधिगम माध्यम के रूप में काम करती है, दूसरी जगह भाषा विषय के रूप में काम करती है, और तीसरी सीखने में भाषा की केंद्रीय भूमिका है।